नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जनता दल एस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर और जेडीएस राज्य महासचिव अशोक पाटिल संगोलगी ने केपी चैनल के स्टूडियो में चुनाव पर बात की। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए समर्पित क्लस्टर शोभा करंदलाजे। कर्नाटक के निजी स्कूलों ने दाखिले की तारीख बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने सामान्य ज्ञान की कमी किमने रत्नाकर ने कहा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सिद्धू के वीडियो के साथ मनीष तिवारी का सियासी शायरी। फ्रांस ने अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया, 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला। अब समाचार विस्तार से। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। बिदर शहर के 2 वार्ड नंबर 26 और 32 के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस बीच नवाज खान को वार्ड नंबर 32 से जनता दल एस के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। चुनाव के संबंध में हमारे चैनल के स्टूडियो को पहुंचे जनता दल एस के बिदर जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, जेडीएस के राज्य महासचिव अशोक पाटिल संगोलगी और तालुका अध्यक्ष सुदर्शन सुंदराज ने चुनाव पर अपने विचार व्यक्त किए। जब आने वाले दिनों में क्या बंडोपंत साहब भी दोनों वार्डों में दौरा करके वोटर्स को जो है बताएंगे कैंडिडेट के बारे में, आप और बंडोपंत साहब या आपके दूसरे लीडर्स जो भी हैं, जैसे जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास अशोक पाटिल जी, हमारे पार्टी के ये लोग कैंडिडेट के कैंपेनिंग के लिए जाएंगे। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारे एमएलए साहब बेंगलुरु में हैं, हमारे बंडप्पा साहब, उन्होंने कल बिदर आ रहे हैं। बिदर आने के बाद कल हम एक छोटा प्रिलिमिनरी मीटिंग करके हमारे पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं हम सब मिलके संडे के दिन सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक वार्ड नंबर 26 में ग्रुप मीटिंग्स और घर घर जाके वार्ड में कैनवसिंग कर रहे हैं। दोपहर में 3 बजे से रात में 8 बजे तक वार्ड नंबर 32 में सभी लोगों से मिलके हम प्रचार करने के लिए हमारे पार्टी के दोनों कैंडिडेट को जिता के लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। संगोलगी जी, आपको एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी आप यहाँ के दोनों चुनाव के लिए आपकी क्या राय है, कैसे ये करते हैं? बिल्कुल देना चाहते सर। और महिला देखिए हर घर को देखिए, हर वोटर्स को मानिए कि जब दिसंबर में 26 में जो वार्ड को वोट देखिए बहुमत से जिताए बोलते मैं हर घर को बिल्कुल। सुदर्शन साहब, बीइंग सिटी प्रेसिडेंट, आप जो है इस इलेक्शन के लिए क्या बोलेंगे दोनों वार्डों के कैंडिडेट्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक केपी न्यूज चैनल, क्योंकि इतना अच्छा स्टूडियो बना, पहली बार हम आए इधर, बहुत खुशी लगा, बहुत सुंदर है, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। 32 नंबर में माइनॉरिटीज वोटिंग ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% माइनॉरिटीज का, क्रिश्चियंस का और मुस्लिम्स का मिलान था, क्योंकि मुस्लिम्स में 1250 है और क्रिश्चियंस में 850 है, तो टोटल 2100 जैसा होता वोटिंग है उधर 4086, तो 70% भी वोटिंग होता, हमारे माइनॉरिटीज के मैक्सिमम परसेंट वोटिंग मैक्सिमम। तो फिर वहाँ पे नवाज खान साहब को निकलने के लिए, जीतने के लिए उसमें आराम से निकाल सकते, क्यों बोले तो कांग्रेस में क्या है, लिंगायत टेरेस है, वो कास्टिज्म में नहीं तो बोलो, क्रिश्चियंस में क्या है, एमआईएम पार्टी से टेरेस है, वो आपको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या बोलते बीजेपी से भी लिंगायत कहते हैं, और हर कम्युनिटी वाले चाहते खाली बोले तो लिंगायत कितने परसेंट हो गया था उसमें, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट, कितना वोटिंग होने का पूछ रहा है, कम्युनिटी के कितने परसेंट लोग हैं? तो बहुत कम है, लिंगायत के बहुत कम है, इसलिए तो हमको जीतने के चांसेस है ज्यादा। वो कम्युनिटी के बहुत कम है। मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ नवाज खान साहब है। हाँ, मुस्लिम के वन साइड वोटिंग होता, और हमारा अपील है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, कोली समाज और सब समाज को, लिंगायत समाज और सभी कास्ट को हमारा अपील है, दोनों साहब के तरफ से, मेरी तरफ से, भंडे साहब तरफ से, कि हमारा दोनों कैंडिडेट को जिता के लेके आना।
बिदर के वार्ड नंबर 32 में नवाज खान अपना चुनावी प्रचार जारी रखे हुए हैं। वहां क्षेत्र के सभी लोगों से मिलकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। वहीं सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वार्ड में सभी वर्ग के लोग उनके कार्यों की प्रशंसा कर उन्हें समर्थन देने का विश्वास जता रहे हैं। खान ने इस वार्ड में जब लोगों ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई तो वहां तुरंत उनके इलाके में रहे कार्यों को पूरा करवाए हैं, चाहे वो नालियां, सड़कें और लाइट की समस्या क्यों न हो। खान बिना समय गवाए काम को पूरा करवा रहे हैं। वार्ड के लोगों में नवाज खान के प्रति अच्छी सोच है और उनके कामों को देखते हुए लोग उनसे बहुत खुश हैं। क्षेत्र के युवा पूरे जोश से नवाज खान का साथ देने में लगे हैं। वार्ड नंबर 32 में नवाज खान साहब जो जेडीएस के कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम घोड़ पड़ा था, कचरा था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। उस गंदगी को, उस घोड़ को पूरा सा साफ करके क्लीन कर दिया है नवाज खान साहब ने। और क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने अपील की कि इनके जो आजू बाजू घर है, आप देख सकते हैं घरों में गंदी बदबू आ रही थी। लोगों को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। छोटे बच्चों को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो रही थी। की तरफ से चल रहा है नवाज खान। कौन से पार्टी के कैंडिडेट हैं नवाज खान साहब? जेडीएस के। तो अच्छा काम कर रहे हैं। काम अच्छा। तो उम्मीद है कि जीतेंगे नवाज खान। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया टिपूसन कॉलोनी, वार्ड नंबर 32। यहाँ पे जो है सो टर्निंग है, टर्निंग पे सामने से कौन सी गाड़ी आ रही पता नहीं चल रहा। उस लिहाज से क्या है, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए ये जो इकदाम किए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, पब्लिक के लिए, सहूलत के लिए है। पिछले कितने दिनों से, कितने महीनों से ऐसा? तकरीबन ये 5-6 सालों से है, 5-6 सालों से ऐसी है। और ये जो काम हो रहा है ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। तो 6 साल के बाद राहत मिल रही है, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये जो काम करवा रहे हैं वो काउंसलर जीत के, हमारी उम्मीद है। किसकी तरफ से काम हो रहा है साहब? ये हमारे अयाज खान साहब की तरफ से और नवाज खान साहब की तरफ से, और बिल्कुल वो लोग जीत पार्टी के के कैंडिडेट हैं नवाज खान साहब? जेडीएस पार्टी से ठहरे और पूरी उम्मीद है वो लोग जीत के आएंगे। देखते हैं समाचार राज्य के। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि केंद्र की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत प्रत्येक जिले में समर्पित क्लस्टर आएंगे। क्लस्टर में उत्पाद को संसाधित करने, बाजार स्टोर करने और निर्यात करने की सभी सुविधाएं होगी। उन्होंने कहा कि क्लस्टर किसानों की आय को दुगना करने के लिए केंद्र की पहल का हिस्सा है। आने वाले दिनों में हमारा ध्यान निर्यातोन्मुखी कृषि पर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान और विकास सुविधाओं को एक छत के नीचे लाया जाएगा। केंद्र देश भर में 10,000 किसान उत्पाद संगठन स्थापित करने पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अगले साल तक ऐसे 750 FPO खोले जाएंगे। निजी स्कूल प्रबंधन के लोक शिक्षण विभाग से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों के नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विभाग के आयुक्त को सौंपे गए अनुरोध में कर्नाटक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के एसोसिएटेड मैनेजमेंट ने कहा, विभाग के पहले के आदेश के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने की अंतिम तिथि 30 अगस्त थी, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि ऑफलाइन राज्य में अभी तक प्राथमिक कक्षाएं नहीं खोली गई है, हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि ग्रेड 1 से 8 के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होने के तारीख से 1 महीने का समय दिया जाए। मैसूर में सामूहिक बलात्कार मामले पर अपनी टिप्पणी के लिए गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र की आलोचना करते हुए केपीसीसी प्रवक्ता और पूर्व मंत्री किमने रत्नाकर ने कहा कि यहां इस बात का सबूत है कि भाजपा नेता पद के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा, भाजपा नेता की टिप्पणी तीर्थहल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की छवि खराब कर रही है। गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा कि महिलाएं शाम 7 बजे के बाद सुनसान जगहों पर न जाए, तो फिर हमें पुलिस सरकार की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने सवाल किया और बताया कि ज्ञानेंद्र सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित 5 मामलों का सामना कर रहे हैं। जो आरोपी है उसे गृह मंत्री बनाया गया है। उन्होंने ताना मारा। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि सभी मंत्रियों को 13 से 24 सितंबर तक विधानसभा सत्र में अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए। बीमार स्वास्थ्य की शिकायत करने वाले मंत्रियों को सत्रों से अनुपस्थित रहने की अनुमति है, लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रमों में शामिल होने के बहाने अनुपस्थित रहना ठीक नहीं है। मैंने पहले ही पत्र के माध्यम से मंत्री को निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रियों के साथ यहाँ तक कि विधायकों और अधिकारियों को भी सत्रों में भाग लेना चाहिए। मैंने विधानसभा में कोरम की कमी की घटनाएं देखी है। मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित बिलों के मुद्दे को मेरे संज्ञान में काफी पहले से लाना चाहिए।
भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भारी और व्यापक वर्षा अलर्ट के साथ कर्नाटक के अंतरिक्ष हिस्सों में मानसून की गतिविधि ने गति पकड़ ली है। IMD के अधिकारियों ने शुक्रवार को अगस्त के अंत तक मध्यम से भारी बारिश का पुनर्अनुमान जारी किया था। अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि कुछ जिलों में सप्ताहांत के दौरान भारी वर्षा हो सकती है। IMD बेंगलुरु के वैज्ञानिक और निदेशक CS पाटिल ने कहा, कर्नाटक और केरल के तटों पर पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक अपतटीय ट्रफ रेखा है। विकास के कारण तटीय कर्नाटक में 31 अगस्त तक व्यापक वर्षा होगी। उत्तर और दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक में 29 अगस्त को व्यापक वर्षा होगी और 30 और 31 अगस्त को काफी व्यापक वर्षा होगी। उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु, मैसूर और चामराजनगर जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी की भी एंट्री हो गई है। मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए सियासी शायरी की है। सिद्धू का ये वीडियो अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान का है। इस कार्यक्रम के संबोधन में सिद्धू ने कड़े तेवर दिखाए थे। इस वीडियो को शेयर करते मनीष तिवारी ने लिखा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। उनके इस ट्वीट के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। 2015 में सभी को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए शुरू की गई ये योजना अब एक विस्तृत रूप ले चुकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कुल 43.04 करोड़ खाते खोल दिए गए हैं और अब इन्हीं खातों में सरकार द्वारा कई योजनाओं के पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खास मौके पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर इस योजना की तो तारीफ की है, इसके अलावा कई आंकड़े भी रखे हैं। वे कहती है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से पीएम किसान के तहत 10 करोड़ किसानों को 1.05 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 20.64 महिलाओं को 30,945 करोड़ रुपए मिले हैं।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता आकाश यादव ने शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले धड़े का दामन थाम लिया। उन्हें एलजेपी की राष्ट्रीय युवा इकाई का प्रमुख बनाया गया है। आरजेडी की बिहार की युवा इकाई के प्रमुख आकाश को एक विवाद के बाद पद से हटा दिया गया था और इससे तेज प्रताप यादव बेहद नाराज हो गए थे। आकाश नई दिल्ली में पारस की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुए और उन्होंने राजद नेतृत्व पर अपमानित करने का आरोप लगाया। भारत ने शुक्रवार को कहा कि अफगानिस्तान से अपने घर लौटने को इच्छुक अधिकांश भारतीय नागरिकों को वहां से बाहर निकाल लिया गया है और वहां पड़ोसी देश की स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने में कहा कि भारत का पूरा ध्यान अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने पर है। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर लगातार सावधानी पूर्वक नजर रखे हुए हैं। यहाँ उभरती हुई स्थिति है। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जाने की प्रतीक्षा अभी भी हजारों लोग कर रहे हैं। इस बीच फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को समाप्त कर दिया और काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया है। विदेश मंत्री जीन एस ली ड्रियान और रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने घोषणा की कि निकासी अभियान में अफगानिस्तान से करीब 3000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक बयान में कहा गया, काबुल में फ्रांसीसी दूतावास का दल फ्रांस लौटने से पहले अबू धाबी पहुँच गया है। इसमें कहा गया कि राजदूत डेविड मार्टिनन भी शीघ्र देश पहुंचने वाले हैं। अमेरिका ने आईएसआईएस पर हमले किए हैं। इसकी घोषणा एक दिन बाद हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने काबुल हवाई अड्डे के बाहर एक आतंकवादी हमले के लिए जवाबी कार्यवाही करने की कसम खाई थी, जिसमें 13 अमेरिकी सेवा सदस्य और कम से कम 170 अन्य मारे गए थे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। श्वेता तिवारी इन दिनों अपने फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में हैं। 40 साल की एक्ट्रेस का ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले के लीड्स मैदान पर तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जिसमें चौथे दिन का आगाज होने के साथ ही चेतेश्वर पुजारा 91 रन बनाकर आउट हो गए। अंत में समाचार बाजार के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विशेष आहरण अधिकार 30 लाख अमेरिकी डॉलर घटकर 1.541 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जनता दल एस के जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर और जेडीएस राज्य महासचिव अशोक पाटिल संगोलगी ने केपी चैनल के स्टूडियो में चुनाव पर बात की। एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए समर्पित क्लस्टर शोभा करंदलाजे। कर्नाटक के निजी स्कूलों ने दाखिले की तारीख बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने सामान्य ज्ञान की कमी किमने रत्नाकर ने कहा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सिद्धू के वीडियो के साथ मनीष तिवारी का सियासी शायरी। फ्रांस ने अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया, 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।